हेलो बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th का कंस्ट्रक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी बुक में सीबीएसई की बुक में चैप्टर 11th है। तो 11th चैप्टर का हम 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो आप ध्यान देना, पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर सर्कल हमें ड्रॉ करना है विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 60। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पहले हम आपको क्या करते हैं, डायग्राम बनाने से पहले, कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बना करके आपको कुछ समझा देते हैं। तो इसमें सपोज हमारा ये सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि हमने जो टेंजेंट बनाना है, सपोज ये हमने टेंजेंट बनाया और दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर 60 डिग्री पर इंक्लाइन होना चाहिए। मतलब कि ये जो हमारे टेंजेंट है, सपोज इसे हमने ए पॉइंट दिया, इसे बी और ये सी पॉइंट है, तो ए सी और ए बी जिस पॉइंट पर इंक्लाइन करेंगे वो 60 डिग्री का होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमने एक टेंजेंट बनाई है और टेंजेंट हमेशा गिवन सर्कल के सेंटर से 90 डिग्री बनाता है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन थोड़ा सा बाहर ड्रॉ करेंगे सर्कल से। इस वाले पॉइंट पे जहाँ पर हमारी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट जो हमारा, यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अपने पुराने मेथड से जो अपनी छोटी क्लास में सीखा हुआ है, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से 60 डिग्री और 120 डिग्री पर आर्क लगाएंगे और फिर 90 डिग्री पर इस पॉइंट को ऐसे हम यहाँ पर मिला देंगे। अब आप देखो यहाँ पर 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, दूसरा जो टेंजेंट होगा आपको पता है कि वो भी 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि टेंजेंट सेंटर से हमेशा 90 डिग्री पर इंक्लाइन करते हैं, तो ये भी 90 डिग्री पर होगा। अब इसे हमने सपोज ओ नेमिंग दे दी। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है ए ओ बी सी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए ओ बी सी। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होंगी कि जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 1A एंड एंगल B ये दोनों 90-90 के हैं, मतलब कि इनका सम तो सपोज एंगल A प्लस एंगल B ये 90 प्लस 90, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री एंगल। और इसके जो अपोजिट टू एंगल हैं ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो 180 होने के लिए ये कितने डिग्री का होना चाहिए बच्चों, 120 डिग्री का। क्योंकि अगर सपोज इसे हम x मेजर कर लेते हैं, लेट कर लो कि लेट द सेंटर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एक्स, तो देन x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो आपको सेंटर एंगल पता चल गया 120 डिग्री है। अब आपके पास रफ डायग्राम है, आप इस रफ डायग्राम को देख करके पूरे अपने कंस्ट्रक्शन को कर सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बनाते हैं हम लोग। तो ये बनाया हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल। इसमें ये हमारा ओ पॉइंट है जो हमने ओरिजिन को शो किया। अब इस पर हम रेडियस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को थोड़ा सर्कल से बाहर ले लेंगे ऐसे। अब वो पॉइंट जो लाइन हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट पे हम अपनी कंपास के निडल को रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे लाइक दिस। इस आर्क से हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये आपको 90 डिग्री एंगल बनाना आता होगा बच्चों, कि पहला कट हम लोग 60 डिग्री का लगाते हैं, देन जो दूसरा होगा वो 120 डिग्री का,
और फिर इसका बाइसेक्ट करेंगे जो इसको 45 डिग्री पर, सॉरी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा। ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब इस 90 डिग्री के एंगल से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आई थिंक हमें लग रहा है बच्चों मेरा पेपर तो है छोटा, तो इतनी बड़ी लाइन शायद ना ड्रॉ हो पाए, पर हम लोग ट्राई करते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और ये हमारा एंगल 90 डिग्री का बन गया। अब आपने यहाँ पर रफ डायग्राम में देखा कि सेंटर पे हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। अगेन हम सेंटर से एक आर्क बनाते हैं बच्चों, ऐसे। इसमें जो हमारा पहला कट होगा वो 60 डिग्री का, देन जो सेकंड कट है वो 120 डिग्री का। जहाँ पे 120 डिग्री का कट है वहाँ से हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हो गया 120 डिग्री एंगल। अब जिस पॉइंट पर ये हमारी लाइन कट होगी उस पॉइंट पर हम एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अगर हमने सब बच्चों ओरिजिन पॉइंट को ओ नेम दिया है, इस पॉइंट को हम ए नेम दे देते हैं और इसे बी दे देते हैं। यहाँ पर फिर से हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप इसे डी से कभी मत बनाना बच्चों, आपको सारी चीज़ें कंपास से ही करनी है। तो यहाँ पर फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ, इधर से 60 डिग्री का कट, देन 120 और बाहर की तरफ फिर से हम आर्क लगाएंगे। ये 90 डिग्री का होगा। अब बी पॉइंट से इस 90 डिग्री से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमारी ओरिजिनल पॉइंट लाइन को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी। जिस लाइन पर ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी बी पॉइंट से, और अब ये जो बी पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ करी है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी इसे हम कोई नेमिंग दे देते हैं बच्चों, सपोज ये पी है। तो ये अब देखो ये भी 90 डिग्री का है और आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता है कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के सेंटर से हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 120 हो गया। अब हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉइंट है, जो टेंजेंट है वो 60 डिग्री पर होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर 60 डिग्री बनाया नहीं बच्चों, पर ये ऑलरेडी बन गया, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेज़र करना है कि 60 डिग्री का है कि नहीं है, तो आप डी से भी कर सकते हो और अपने कंपास से भी कर सकते हो। देखो पी पॉइंट पर अपने कंपास के निडल को रखो और ऐसे एक आर्क लगाओ। इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, अपने इस पॉइंट पर आर्क के ओरिजिनल पॉइंट पर इसे रखो। और जो पहला कट होगा वो 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर रख के हम लोग कट करेंगे। तो देखो बच्चों ये 60 डिग्री का आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा 60 डिग्री का होगा। तो ये जो हमारी दोनों टेंजेंट हैं, ये टेंजेंट हमारे ए पी एंड बी पी एक दूसरे से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, जो बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करना। इस क्वेश्चन में आपको देखो एक रफ डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट है बच्चों। जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करो तो पहले अपने क्वेश्चन को ऐसे रफली एक डायग्राम छोटा सा बना लो, जिससे आपके माइंड में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या ड्रॉ करना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 और आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर इन्फॉर्म करना।